नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रघुनाथ पर संवाद। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या का प्रशासन भी अयोध्या नगरी को सजाने और संवारने में लगा हुआ है। 15 जनवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अगले 70 दिनों तक लगातार संचालित होते रहेंगे ये कार्यक्रम और प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, अयोध्या में होंगे और उस दिन 100 से अधिक स्थान पर लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नजर आएंगे। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने भी बताया कि 22 तारीख से पहले हम लोग 15 तारीख से लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और इसको लेकर पूरी तरह से सजग हैं। रामलीलाओं का मंचन होगा, साथ ही व्यापक कार्यक्रम किए जाएंगे और इसी बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी हैं, वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आज कांग्रेस कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे, प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा और सरयू स्नान भी किया। अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा है कि भजन संध्या स्थल पर सपा का ये बनवाया हुआ है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये धार्मिक नहीं राजनीतिक है। और सबसे अहम बात, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जो ट्वीट के जरिए तंज निकलकर सामने आया है कि इसको लेकर अब ये कहा जा सकता है कि राम के नाम के प्रति आस्था और राम नाम की लूट सी मच गई है और इसीलिए अब हर एक राजनीतिक दल जो है अपनी बयानबाजी के जरिए वो ये जताना चाहता है कि राम सबके हैं और राम के प्रति आस्था को भी दर्शाते हुए, यानी ये कहा जाए कि वो क्रेडिट लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो राजनीति, क्योंकि कई सवाल भी उठे और सवालों को लेकर अगर कहा जाए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई बहसबाजी भी हुई, साथ ही धार्मिक है या राजनीतिक, इसको लेकर भी संवाद हुआ। तो इन चर्चाओं को अब तैयारियां अंतिम चरण में हैं और कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिलहाल पहुंचा हुआ है। हालांकि कह रहे हैं कि 50 गाड़ियां कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की यहां पर पहुंची, लेकिन 3 को ही परमिशन मिले, जो कि प्रदेश प्रभारी अविनाश का भी जिक्र करें, वो भी नए घाट पहुंचे हुए थे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय भी पहुंचे हुए थे, नए घाट में डुबकी लगाई। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये कि सिर्फ 50 में से 3 गाड़ियों को भी यहां पर परमिशन जो है वो दी गई। साथ ही और इसी को लेकर रघुनाथ पर संवाद और विस्तार के साथ करेंगे। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही धर्माचार्य भी जुड़ चुके हैं, सोमनाथ मिश्रा जी, आप वो भी आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। साथ ही विष्णुदास जी जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अब देखा जाए आस्था तो है ही चरम पर, लेकिन आज जिस तरीके की तैयारियां या तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी, इसको लेकर पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और कहा जा रहा है आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो भी यहां पर पहुंचा, करीब 50 गाड़ियों के साथ ये काफिला पहुंचा और 3 गाड़ियों को ही परमिशन दी गई। विष्णुदास जी, आपसे शुरुआत करते हैं। राम राम बैठे 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला सरकार आ रहे हैं, मगर कुछ राम विरोधी हैं। मैं राम विरोधी इसलिए कह रहा हूँ, कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हिंदुत्व को लेकर के राम मंदिर को लेकर चलिए दोबारा से थोड़ा सा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार वापस से संपर्क करेंगे विष्णुदास जी। साथ ही संजय श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, ये कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा, मंदिर पूरा है या अधूरा, इस बात को लेकर भी चरम पर बहस हुई। घड़ी शुभ है या नहीं, इस पर भी घंटों चर्चाएं हुई।
और निमंत्रण मिला या ठुकरा दिया, इस पर भी बातचीत हुई। लेकिन धार्मिक है या राजनीतिक, इस पर भी संवाद हुआ। वापस लौटेंगे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी देवरिया से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगदंबिका पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तैयारियां चरम पर हैं, पूरा माहौल जो है वो राममय नजर आ रहा है। राम के प्रति आपकी प्रतिक्रिया और नजरिया। अयोध्या तो एक दिव्य भव्य और एक ऐसी अलौकिक नगरी है कि इस समय अयोध्या राम में नहीं, अयोध्या का प्रभाव तो पूरे वायुमंडल में है। प्रदेश हो, देश हो, यहाँ तक कि यूएसए में भी बड़े बड़े शहरों में राम मंदिर का आज वहाँ पे फ्लैग्स लगे हैं, फोटो लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रभाव है। और जो आपने कहा कुछ बातें कि लोग डिबेट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये राजनीतिक है कि धार्मिक है, संवाद कर रहे हैं मुहूर्त के बारे में, संवाद कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, लेकिन कौन लोग करें? देश के सभी लोगों को तो उस घड़ी का इंतजार है, उस क्षण का इंतजार है। सवाल वो उठा रहे हैं जो राम के अस्तित्व को पहले भी नकारते थे। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस समय भी कपिल सिब्बल जैसे उनके मंत्री और वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि इसको अभी फैसला किया जाए। यहाँ तक कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान था। तो जो लोग भगवान राम को काल्पनिक भगवान राम के विवाह का पढ़ा तो आज बिल्कुल, अब कांग्रेस भी सरयू नदी के किनारे नजर आ रही है। जो आज प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का पहुंचा हुआ है, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख का अगर जिक्र करें, ट्वीट के जरिए उन्होंने जो बात लिखी तो क्रेडिट एक तरीके से लेने की कोशिश और राम के प्रति आस्था भी दर्शा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इससे साफ हो गया कि अभी तक कभी सोनिया हो, राहुल हो, अयोध्या नहीं आए थे। अगर अब उनके कुछ कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो समझ सकती हैं कि क्यों आ रहे हैं। कि राजनीति में जिस तरीके का पहले कह रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, और जब निमंत्रण राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने दिया तो कोई पार्टी का सरकार का कार्यक्रम तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे गठित जो आज राम जन्मभूमि की है उस न्यास समिति ने दिया, उस आमंत्रण को ठुकरा दिया। अब लोगों के सामने उनका चेहरा साफ हो गया कि मतलब किस तरह से उन्होंने अपमान किया एक निमंत्रण का, और किस तरह से उनकी सनातन के किस तरह से उन्होंने अनादर किया। अब इसके बाद वो आज अगर आए हैं तो अभी तक क्यों नहीं आए थे कांग्रेस के लोग जी? अभी तक तो उन्होंने कभी इस बात, तो आज क्या अपना पाप धोने आ रहे हैं या लोगों के सामने राजनीतिक रूप से केवल ये दिखाने के लिए? तो आखिर आज अयोध्या में जो डुबकी लगा रहे हैं वही राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, तो भगवान के मंदिर का दर्शन उनको करना होता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भ्रम में है, कांग्रेस भ्रमित है, उनके नेतृत्व भ्रमित है। आज अब जिस तरह से उनके नेता ही जब दुनिया अयोध्या आ रही है तो वो जा रहे हैं पदयात्रा करने, या पदयात्रा उन्होंने 2 दिन से शुरू कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको सनातन में कोई आस्था है, उनको कोई भगवान राम में कोई आस्था है। जगदंबिका पाल जी, आपने कहा कांग्रेस भ्रमित है, हालांकि कांग्रेस पहले ही इस बात का जिक्र कर चुकी है और शायद निमंत्रण भी यही कहकर ठुकराया कि ये आरएसएस और बीजेपी का जो इवेंट है और ये राम का इवेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि आज जब ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा तो जो 50 गाड़ियां थी उनको रोका गया, वहां पर महज 3 गाड़ियों को ही इजाजत मिली। देखिए अयोध्या में जी अगर मान लिया 50 गाड़ियों को लिस्ट हो जाए, अगर आपका आस्था कभी आप कभी मंदिर जाती होंगी या जिस धर्म को कोई मानता है उस धर्म में स्वयं जाता है, परिवार के साथ जाता है, और अगर 50 गाड़ियां लेके आप जा रहे हैं तो ये केवल एक तमाशा है, ये ढोंग है, या एक तरह से नाटक कर रहे हैं आप? मुझे लगता आस्था है तो आस्था तो अपना होता है ना, धर्म की और विश्वास होती है। तो अगर जिस तरह से वो
चीज को कर रहे हैं जी तो स्वाभाविक ही जनता इन सारी बातों को समझ रही है। जी और जनता को ये बात साफ हो गई कि आज अब कांग्रेस हो या इंडी विपक्ष हो, अब उनका क्या है। आखिर ये बात तो 500 वर्षों का 550 वर्षों का विवाद था, पीढ़ियां खप गई, कितने लोगों ने शहादत दी, लेकिन आखिर जिस तरीके से आज प्रयास हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी ये प्रयास हुआ, आज फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फैसला किया डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में जो खुदाई हुई उसमें ठीक बात। राम नाम को लेकर जिस तरीके से अब होड़ मचती हुई नजर आ रही है, क्या ये मान लिया जाए कि राम के बिना जो राजनीतिक नैया है वो पार नहीं होने वाली और राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया है? राम भाजपा के लिए श्रद्धा के लिए आदर्श के लिए है। और नरेंद्र मोदी जी ने किताब बहुत पहले लिखी थी, आपने देखा होगा, कल से वो उसके कंटेंट वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान राम उनके चिंतन में है, भगवान राम उनके भावनाओं में मतलब है, भगवान से उनको प्रेरणा मिल रही है, उसके अंतरात्मा ये है। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये पूर्णतया निष्ठा के साथ आस्था और धर्म का सनातन का विषय है। हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा है विकास का, सबका साथ सबका विकास। और जब हम आज 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक अगले खाद्यान्न मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला गैस का चूल्हा हम 75 लाख फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 में लॉन्च किया है अभी, जिस तरह से हम प्रधानमंत्री आवास के लिए 4 करोड़ दे चुके हैं देश में 54। तो हम बुनियादी जो भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत आस्था के प्रतीक हैं। बीजेपी का ये मानना है सबका साथ सबका विकास। ले ये बात अलग है कि ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इसमें ये आस्था का नहीं बल्कि राजनीति हो रही है और इसीलिए इस मुद्दे को जोर और शोर से उठाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत साझा करने के लिए। जगदम्बिका पाल जी थे बीजेपी सांसद जो जुड़े हुए थे। राम राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी की आस्था है राम के प्रति। और इसी पर चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विष्णुदास महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय श्रीवास्तव एज ए वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, साथ ही आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। एक बार अयोध्या का रुख कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता जुड़े हुए हैं, आरपी सिंह आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है अयोध्या, क्या जानकारी इस संबंध में? कहा जा रहा है 50 गाड़ियों का काफिला यहां पर पहुंचा हुआ था और 3 गाड़ियों को ही एंट्री मिली। जी सोनी जी, बताना चाहेंगे कि जो कांग्रेस का जो काफिला पहुंचा था वो सुरक्षा के लिहाज से जो कहीं ना कहीं प्रशासन ने 3 गाड़ियों की एंट्री दी और ये जो सर्वप्रथम गए करजू में स्नान किए हैं और राम के जयकारों जितनी डुबकी लगा रहे हैं, राम नाम करके जयकारे लगा रहे थे और डुबकी लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि कांग्रेस में भी राम की गूंज नजर आने लगी है और राममय नजर आने लगी है। जितनी डुबकी लगाए हैं उसके बाद निकले तब भी राम के जयकारों से और रास्ते भर राम के जयकारों से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं राम नगरी जो अयोध्या जो है कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेसों को भी अलग जगाने का काम जो धीरे धीरे करके कर रही है। जी साथ ही वापस लौटेंगे और जानकारी साझा करेंगे। विष्णुदास जी भी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार आपका रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी कहते हैं अभी आपने सुना होगा बीजेपी सांसद भी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राम जो है वो आस्था का प्रतीक है ना कि राजनीति का। क्या लगता है यहाँ पर सीधे सीधे आस्था का ही प्रतीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके राजनीति होती हुई नजर आ रही है? सोनी चौहान जी, आपके के न्यूज के सभी दर्शक को जय सिया राम। और साथ साथ में मैं यही कहना चाहता हूं कि राम के सहारे आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग हैं। दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी न चले हनुमान के बिना। तो राम का सहारा लेना ही राष्ट्र का नियम है। तो राष्ट्र राम के सहारे है, राम राष्ट्र के सहारे नहीं है।
तो रामचरित मानस में उल्लेख है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अयोध्या वासी के अंदर यह लालसा हो रहा था कि भगवान प्रभु रामलला सरकार कब आएंगे वनवास काट के। और जब रामराज की तैयारी हो रही थी, भगवान वनवास काट के आए, तो हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित हो गए, और जो उनका दुख सुख था समाप्त हो गया। तो आज हम है कि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को भगवान रामलला की कृपा हो गई है, सद्बुद्धि हो चुका है, जो अयोध्या में आ रहे हैं, और ये वही कांग्रेस जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते थे, आज उनको भी बुद्धि मिल चुका है, और उनके जिह्वा के द्वारा भी राम नाम प्रकट हो रहा है। यह एक राम का ही प्रभाव है, क्योंकि राम प्रभाव सती ने जाना, उसी प्रकार कांग्रेस के नेता जान रहे हैं। ये बड़ी विलक्षण विचित्र बातें हैं। साथ साथ में आपको बताना चाहता हूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानू निहारा। तो भगवान पुरुषोत्तम रामलला सरकार प्रेम मूर्ति हैं, तो प्रेम से जो भी राम का नाम लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। आज जब हमने कांग्रेस के लोगों को देखा तो बहुत लालसा हुआ, बहुत हुए, और मुझे यह एहसास हो गया कि कांग्रेसों को भी सद्बुद्धि आ गई। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि भगवान जब बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान जिसको बुलाते हैं वो दोबारा आता नहीं है, वो भगवान के चरणों में ही चला जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि भगवान आपको ना बुलावे वही ठीक है, क्योंकि भगवान सुप्रीम कोर्ट है, परमात्मा तीनों लोक के मालिक हैं। आपको निष्ठा होनी चाहिए, आपको प्रेम होना चाहिए, आपको स्वयं आना चाहिए। ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, कुल मिलाकर विष्णुदास जी, आपका ये मानना है कि अब सद्बुद्धि राजनीतिक पार्टियों के पास आ रही है, और इसीलिए वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी कि अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, संजय श्रीवास्तव जी। आप एक तरफ धर्म, एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ राजनीति, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या वाकई राम आस्था के प्रतीक बनकर रह गए हैं मात्र, या फिर राजनीतिक नैया को पार लगाने के लिए इन्हें आस्था का प्रतीक माना जा रहा है? देखिए सोनी जी, भगवान श्री राम आस्था, विश्वास और श्रद्धा सभी हिंदू धर्मावलंबियों और सनातनियों के लिए वो इसी तीनों बात के द्योतक हैं, प्रतीक हैं। हम अपने घर में भी, मंदिरों में भी, और जिसको राम जन्मभूमि के दर्शन करने का अवसर मिलता है वो सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि राम हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास है। हम उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। सुबह से शाम तक आदमी राम राम ही करता है। सुबह होते ही लोग एक दूसरे से नमस्ते या अभिवादन के स्वरूप में राम राम भी करते हैं, जय श्री राम भी करते हैं, जय सिया राम भी करते हैं। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। रही बात जो आज के परिप्रेक्ष्य में हो रही है कि राजनीतिक मुद्दा है, बेशक आप देखिए कि किस तरीके से 1989 से जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही है, ये महात्मा जी भी बैठे हैं। 1949 में जो रामविलास वेदांती जी वहां के सांसद भी रहे अयोध्या के, उनसे पूछे कि उनके गुरु थे महंत अभिराम दास जी, उनके साथ 1000 लोगों ने वहां डेरा डाला था, जो विवादित परिसर कहा जाता था बाबरी मस्जिद और श्री राम मंदिर के विवादित स्थल को लेकर। वो विवादित स्थल टूटने से पहले तक, जब तक था, वहां रामलला ही विराजमान थे। प्रकाट्य स्वरूप में जो मूर्तियां मानी जाती थीं और जिनके लोग दर्शन करते थे, वहां हिंदू धर्मावलंबी ही नियमित जाते थे।
मैंने भी कम से कम दसियों बार उस विवादित स्थल में स्थापित जो मूर्ति थी, जो पूजा थी, आरती थी, उसमें कई बार मैं शरीक हुआ हूँ जी। उसके बाद जब मस्जिद टूट गई, विवादित स्थल हट गया, टेंट में भगवान राम अभी जहां विराज रहे हैं वहां भी लोग जाते रहे, वहां भी लोगों की आस्था विश्वास धर्म था, वहां भी दर्शन होता रहा है। और भव्य मंदिर की कामना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होने ही लगी, जैसा कि आदेश में कहा गया कि बनेगा तो बन रहा है। बनने के बाद लोगों की आस्था उसी तरह रहती, विश्वास उसी तरह, श्रद्धा भी उसी तरह, लोग वहां भी जाते। लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह लिया, और आप शुरू से देखिए जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने तो राम को ही मुद्दा बनाया ना, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वरना उसके पहले वो राजनीति में कहां थे, हाशिए पर थे। 2 सीट से ज्यादा, 4 सीट से ज्यादा लोकसभा में आती ही नहीं थी। तो राम को मुद्दा बनाकर राजनीति करने वाले, राम के सहारे ही राजनीतिक नैया पार कराने की सोच रखने वाले किस तरीके से 2014 में सत्ता में आए, 2019 में आ पाए, और अब जब 24 का चुनाव निकट है तब फिर से आपको राम याद आ गए। जो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा रहे, विकास की बात, तो विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाना चाहिए। ठीक है, विष्णुदास जी आएंगे, आप काफी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन लोगों को आपने कुछ नहीं दिया। क्या दिया? 5 किलो राशन का झोला दिया, जिसकी वजह से आपको वोट मिलते हैं। 12,000 रुपए आप किसान। ठीक है, विष्णुदास जी आएंगे, पहले ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का रुख करेंगे, इसके बाद जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपका रुख करेंगे और जानेंगे, क्योंकि राम आस्था का प्रतीक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस आस्था के साथ राजनीति क्यों मिक्सअप हो जाती है, क्योंकि ये राजनीतिक दल ही इस बात को मिक्सअप कर देते हैं। लगातार हम रघुनाथ पर संवाद कर रहे हैं, क्योंकि भव्य और दिव्य तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त अयोध्या में 22 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसको लेकर तरह तरह की जो चर्चाएं हैं, या ये कहा जाए कि आस्था भी झलक रही है। क्या बच्चे, बूढ़े और हर कोई राममय पूरा देश इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। अयोध्या का रुख कर लेते हैं एक बार, आरपी सिंह जुड़े हुए हैं, इसके बाद विष्णुदास जी का रुख करेंगे। आरपी सिंह, अगर देखा जाए अयोध्या में फिलहाल क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था और क्या कुछ तैयारियां और श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? कि इस समय रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 4 चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। चाहे काफिला कोई लाता है तो उसको भी रोक दिया था, जितनी गाड़ियों की जरूरत है उतना ही जाती है। अभी श्रद्धालुओं से बात कराते हैं, यहाँ उनका उत्साह देखिए, तैयारी में। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में आए, किस तरह का माहौल है आपका? माहौल तो बहुत शानदार है, अच्छा लग रहा मुझे। पर ये गाड़ियों के पार्किंग की थोड़ी परेशानी आ रही है हमको हर जगह पर। ये मतलब परेशानी कैसे आ रही है कि हम गाड़ी अगर कहीं खड़ी करते हैं तो पुलिस वाले हमको एक दो बार पूछ जरूर आते हैं कि कैसे आई गाड़ी। हमारे ड्राइवर को पूछा अभी तो अभी हमने बोला कि हम तो बाहर के आए हुए हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया हमको। पर फिर भी मतलब एक्चुअली क्या है कि जो उनके हिसाब से चाक चौबंद है, व्यवस्था प्रशासन चाक चौबंद है। आप अयोध्या में आए, कैसा लग रहा है? अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत शानदार अयोध्या लग रही है जी। राम राज्य आ गया है जी, और बहुत अच्छी व्यवस्था है हर जगह। सोनी जी, कैमरामैन कहेंगे दिखाएगा किस तरह की अयोध्या। देखिए पूरी अयोध्या किस तरह नजर आ रही है। ये भीड़ा यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं सुटेबल 4 चौबंद देख पा रहे हैं। पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है, चारों तरफ सजी हुई अयोध्या है। आप कैमरे में हर तरफ देखेंगे, जिधर देखेंगे उधर राममय नजर आएगी अयोध्या। तो ये अयोध्या पूरी तरीके से इस तरह जैसे दुल्हन की तरफ सजाई गई। भीड़ इतना है, 4 चौबंद, और खुद जो है फीजी सुरक्षा जो है अपना खुद घेरा बनाए हुए। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 चौबंद व्यवस्था है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है जी। बिल्कुल, शुक्रिया आरपी सिंह इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो उत्साह तो चरम पर है ही श्रद्धालुओं का, और लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। चर्चा में वापस लौटते हैं, हमारे साथ लगातार विष्णुदास महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं। विष्णुदास जी, आपका रुख करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, संजय जी ने कुछ बातें रखी यहाँ पर कि वाकई ये बात अलग है कि भले ही राजनीतिक पार्टियां इस बात का जिक्र करें कि राजनीति नहीं है, राम के प्रति आस्था है, लेकिन क्या महज ये आस्था है? मैं संजय जी से निवेदन करना चाहता हूं जी कि जब पहले भी सुप्रीम कोर्ट थी, पहले भी सपा की सरकार थी, पहले भी कांग्रेस की भी सत्ता थी, उस समय मेरे प्रभु राम के लिए क्यों नहीं सोचा गया? जो तीनों लोक का मालिक एक साधारण टेंट में निवास कर रहा है, उसके प्रति आपने क्यों नहीं सोचा? एक जो हरि व्यापक हैं, जो करुणा वल्लालय भक्त वांछा हैं, जो परमात्मा हैं, उनके विषय में आपने नहीं सोचा? क्योंकि ये जो भारत भूमि है, ये मेरे राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है।
राष्ट्र राम से है, राष्ट्र से राम नहीं है। तो राम के विषय में आपको सोचना चाहिए था। अगर बीजेपी राम से आस्था रख रही है, राम से निष्ठा कर रख रही है, राम से प्रेम रख रही है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी विष्णुदास जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी थी तभी ये हुआ, ये संभव हुआ, इससे पहले जो पार्टियां रही उनके बस की बात नहीं थी ये? सोनी चौहान जी, मैं किसी पार्टी नहीं हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी नहीं आती तो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। आज मैं न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, उसको विस्तार से भी जो मुझे जानकारी है वो आप चैनल के द्वारा मैं प्रकट कर सकता हूं। 500 वर्षों से बड़ा मुकदमा चल रहा था, राम मंदिर का फैसला नहीं आया, हिंदू पक्ष का फैसला नहीं आया, और बहुत सरकारें थी, हमारे कार सेवकों ने ऐसा समझ के लिए एक आस्था रखते थे कि कब प्रभु रामलला सरकार राज सिंहासन विराजमान होंगे। ठीक बात। और राम जी के चरणों में गोली खा लिए, बलिदान दे दिए, और आज उनका ही देन है कि राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर बन रहा है तो आप बीजेपी को कह रहे हो कि राजनीति कर रही है बीजेपी। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये तो बनना ही था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, एक न्यायिक प्रक्रिया है जो पूरी होकर कोर्ट का फैसला सामने आता है, उसके आधार पर कार्य होगा ही होगा। तो फिर ठीक है, जो सत्ता में है उसके लिए बोला जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये कह देना कि इसको लेकर धर्म और राजनीति, क्योंकि आस्था का विषय है और इसलिए 2014 का जिक्र करें, 2019 लोकसभा चुनाव का जिक्र करें, तो क्या ये अब मान लिया जाए संजय श्रीवास्तव जी कि जो आस्था, जो श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, यानी कि आस्था के नाम पर ही अब जो वोट बैंक है इस तरीके से होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये राम के प्रति जो आस्था रखता है वो आस्था वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा, ये कहा जा सकता है? नहीं, कहा क्या जा सकता है, ऐसा बीजेपी ने किया ही है ना। बीजेपी किस आधार पर, जो स्वामी जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की भी 5-7 सरकार रही थी, अगर ये कह रहे हैं कि दूसरी सरकारों ने राम मंदिर को क्यों नहीं बनवा दिया या कुछ नहीं कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 18-19 में आया है, तब से 20 में जाके राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया कि जो मंदिर को बनाने का प्रारूप तैयार करेगा, मंदिर बनेगा। तो पहले की सरकारों पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो कल्याण सिंह की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही, अटल जी की 2-3 बार सरकारें रही, उसमें क्यों नहीं बनवा दिया? झटपट बनवा देते आप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया ना, तो आदेश जब आया उसके बाद आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। आपकी सरकार ने निर्णय लिया, बन रहा है, उसका स्वागत है, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के जरिए लोगों को वोट बैंक तैयार करते हैं। मैं भी हिंदू हूं, तमाम हिंदू हैं, क्या सब जा रहे हैं? सबको न्योता मिला है क्या? अभी जब जमता पाल जी थे वो भी तो कांग्रेस में ही थे, बीजेपी में झुमा आए हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अरे उनके दिल पे हाथ रख लो, ईमानदारी से कह दे कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। अगर मंदिर नहीं बनता तो आपको मंदिर अगर नहीं बनता, ऐसा नहीं है, ठीक है। दिन आपको स्वामी जुड़ा रहा, ठीक है। विष्णुदास जी, आपका रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी, इवेंट का हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है ये, और इस इवेंट में किसको बुला रहे, किसको नहीं बुला रहे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सवाल पर प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। राम सबके हैं, जो भी हिंदू बिल्कुल, कण-कण में राम, जन जन में राम। और राम के प्रति मुझे लगता है हर एक शख्स की जो आस्था है वो राम के प्रति है ही। महामंडलेश्वर का रुख कर लेते हैं। हालांकि संत समाज की एक अपनी अलग आस्था होती है राम के प्रति, भगवान के प्रति, वो चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान हो, सारे देवों के प्रति एक अलग ही आस्था होगी आमजन से अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन कहते हैं जो संविधान है वो धर्म से चलेगा या आस्था से या फिर राजनीति से? विष्णुदास जी, अपने भाव से प्रकट कर रहा हूं कि संविधान आज है, परमात्मा के समय संविधान नहीं था। जो हमने शास्त्र अध्ययन किया, जो हमने वेद वेदांत का अध्ययन किया, उसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि भगवान
परमात्मा पहले थे, संविधान आज बना हुआ है, मगर आज के समय जो संविधान बना हुआ है, तो क्या संविधान कहता है कि राम के अस्तित्व पे सवाल उठाओ? क्या संविधान कहता है कि साधु संतों को आतंकवादी बोलो? क्या संविधान कहता है कि धर्म को गाली दो? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और जितेंद्र वाड, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार के, सहयोगी कांग्रेस के उदयनिधि लगातार हमारे संस्कृति सनातन धर्म के लिए बोलते रहते। क्या ये संविधान इजाजत देता है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राम मंदिर आज बन रहा है, अयोध्या त्रेता जैसा दिख रहा है, और ऐसा साधु संतों को ये आभास हो रहा है कि भगवान श्री राम जब त्रेता में थे तो बाल रूप में खेलते थे, गलियों में खेलते थे, मठ मंदिरों में खेलते थे, वह दृश्य आज भी देखने को मिलता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। एक माँ का जो बेटा होता है, तो जब माँ बुलाती है तो बेटा ठुमुक ठुमुक के चलता है, तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसी प्रकार आज भगवान रामलला सरकार अयोध्या में ठुमुक ठुमुक के चल रहे हैं। इस दृश्य बड़ा अनोखा, बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत है, और अयोध्या देश विदेश के लोग आ रहे हैं। यही तो रामराज है। मैं पूछना चाहता हूँ वो विपक्षियों से कि आप राम के विरोधी क्यों बन रहे हो? और राम के चरणों में आ जाओ, राम से आस्था रख लो, सारे अपराध नहीं, विरोधी कहाँ बन रहे हैं विष्णुदास जी? कहाँ विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा नहीं होता, ना ही अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया होता कि बीजेपी उसी काम को आगे बढ़ा रही है। तो राम के प्रति आस्था तो सभी राजनीतिक दल दर्शा रहे हैं। नहीं होते, अगर राम के विरोधी नहीं होते, नहीं बोलता, फिर समझिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके सोचिए। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी संजय जी आते हैं, आप करो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी किसी दल की ही विरोधी है। इनको विरोधी ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? जब राम को कल्पनिक बता रहे हैं, राम को मांस खाने वाला बता रहे हैं, ठीक है, तो क्या समझा जाए? मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के लोग ही ज्यादा पूछ रहा हूँ, तो राम विरोधी ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? ठीक है संजय जी, आप रुक करेंगे। विष्णुदास जी, आपकी बात पूरी हो गई? मैं यही पूछ रहा जी कि जो राम को मांस खाने वाला बता रहे हैं, राम को कल्पनिक बता रहे हैं, रामचरितमानस को जलाने की बात बता रहे हैं, इनको राम विरोधी ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? सोनी चौहान जी, आक्रोश संतों को आ ही जाता है। क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दुर्वासा जी और परशुराम जी, धर्म का जहां हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाए, जहां मेरे जाति धर्म विशेष को लेकर कोई चर्चा ना ही की जाए तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सही भी नहीं है, और राम विरोधी मुझे नहीं लगता कि कोई भी नजर आ रहा है यहाँ पर। विष्णुदास जी, आपकी बात पूरी हो गई, संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, देखा जाए अब जो डॉक्टर्स हैं, अभी एक आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, डॉक्टर नीरज कुमार हैं, एलपीएस कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं। उन्होंने 7 रुपए की राम किट भी लॉन्च की। वो मरीजों को, जो हार्ट पेशेंट हैं, उन मरीजों को गीता और रामायण पढ़ा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि अब गीता और रामायण के जरिए इलाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये राम के प्रति आस्था, और अब डॉक्टर्स भी इस बात को मान रहे हैं। आरएक्स की जगह वो आरएम लिखने की बात कह रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक लोगो भी उन्होंने बनाया है। देखिए, बेशक मैंने शुरू में ही कहा कि राम हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। राम पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल राम हर हिंदू के लिए राष्ट्र गौरव है, और हम उनके दर्शन जब भी मौका किसी को भी मिलता है, कोई हिंदुस्तान या विदेश में कहीं भी रहता हो, उसे अगर कभी अयोध्या जाने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, इन सब स्थानों के दर्शन करता है। और सरजू जी में स्नान करने का अवसर मिला तो स्नान करता है, पूजन अर्चन करता है।
तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता और ये हमारा हक है। और अगर जो भी हिंदू है उसको ये करना चाहिए, इसमें गर्व का अनुभव भी होना चाहिए और लोग करते भी हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में जाना चाहती है और चुनाव की बैतरणी पार करना चाहती है, हर बार उसके बाद लोकसभा चुनाव आते हैं तो धार्मिक एजेंडा हो जाता है। हमेशा धार्मिक एजेंडा। आप बताइए ना, तीनों चुनाव में कोई और एजेंडा रहा हो उसका तो बता दीजिए कि मोदी जी ने इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा। कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता, राम के मुद्दे पर ही आप घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो आप राम को भुना रहने वाली पार्टी बन गए हैं। कौन सा कांग्रेसी है जो नहीं जाता है? बाबा जी से मैं पूछता हूँ, कितने कांग्रेसी को मैं जानता हूँ जो वहां रोज जाते हैं। वहीं अयोध्या में रहने वाले तमाम ऐसे कांग्रेसी रोज दर्शन करते हैं, रोज वहां समाजवादी पार्टी के लोग दर्शन करते हैं, जो हिंदू हैं रोज जाते हैं। आप विचारधारा से क्यों जोड़ रहे हैं पार्टी को? राम से किसी का कोई बैर नहीं है, राम के लिए कोई विपक्षी नहीं है। विपक्षी है तो भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण विरोध या सहमति होती है और उनसे सहमति नहीं बन रही। आप अब बाबा जी जवाब दीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा पंजाब में, हरियाणा में, तमाम ऐसी जगहों पे तमाम ऐसे नेता जो करोड़ों अरबों के घोटाले कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आके धुल के भाजपा के नेता बन गए, मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये कैसी बात करते हैं? अभी जगदम्बिका पाल जी थे, वो भी तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस में थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ? आज भारतीय जनता पार्टी राम को गाली देते हैं, ठीक है, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते उनको लोग? आप राम क्यों नहीं रोकते? उठाइए, राम पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे आप या तो भारतीय जनता पार्टी संत नहीं है आप, तो सारे आप बीजेपी के प्रवक्ता तो आप क्या राम विरोधी है? आप राम विरोधी है? नहीं, विष्णुदास जी और संजय जी, इसे पॉलिटिकल ना बनाएं, क्योंकि रघुनाथ पर संवाद, मुझे लगता है इस लाइन की गरिमा को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए और इसी पर बातचीत करनी चाहिए। संजय जी, राजनीतिक दल तो ये करते ही हैं, वो राम के नाम पर राजनीति करते हैं। अगर यहाँ बैठकर एज ए वरिष्ठ पत्रकार आप भी इस बात को लेकर इस तरीके के वक्तव्य बोलेंगे तो ये एक अलग ही संदेश जा रहा है। महामंडलेश्वर, आपका रुख करेंगे। विष्णुदास जी, ये डिबेट पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है, और राम को राजनीति से ना जोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। राजनीतिक दल वो बखूबी कर रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। देखिए, राम से राजनीति कोई नहीं कर रहा है सोनी चौहान जी। मानस में भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, जब किसी के अंदर श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, तब वह एक स्वामी के लिए कोई कार्य सोचता है, कार्य करता है। जैसे हनुमान जी महाराज रामायण में उल्लेख आता है कि हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम काज बिन मोहि कहा विश्राम। तो राम जी के कार्य के लिए हनुमान जी कार्य करते हैं, तो क्या हनुमान जी को कोई राजनीति जोड़ दे? तो यह जब निष्ठा होता है, जब प्रेम होता है, जब विश्वास होता है, तब स्वामी के प्रति कार्य करेगा वह। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक सेवक के रूप में हैं, जो वो राम को लगातार सोचते रहते हैं, राम के प्रति निष्ठा रखते हैं। राम के सेवक हनुमान जी थे, तो हनुमान जी की जो पद है उनका, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का है आपकी नजर में? जी, आपने कहा सेवक के तौर पर, यानी कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और अपार श्रद्धा थी, सेवक थे जी। तो इस पद में आप प्रधानमंत्री को रख रहे हैं, यानी कि हनुमान जी? मैं रख रहा हूँ जी। हाँ, मैं इसलिए रख रहा हूँ कि वो राम के सेवक वास्तव में हैं, वो राम के सेवक हैं। इसीलिए राम लला जी ने इतनी कृपा की कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने और भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए। उन्होंने तपस्या किया है, उन्होंने भजन किया है, 11 दिन का उपवास भी कर रहे हो। अब बताइए, राम के लिए, भगवान राम के लिए 11 दिन का उपवास कर रहे हैं और सरयू तट ही जाएंगे पहले, और सरयू तट पे जा करके दरस परस मंजन अरूपाना ओहर ही पाप कहा वेद पुराण। की चौपाइयां हैं, ये मैं अपने मनमुखी शब्द नहीं बोल रहा हूँ। मानस का, रामचरित मानस में उल्लेख है कि सेवक किसको कहते हैं।
राजनीति किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, निष्ठा किसको कहते हैं, ये हमारे वेद वेदांतों में उल्लेख है। तो अपने शास्त्रों के अनुसार अगर मैं प्रकट कर रहा हूं तो उसमें अनुचित नहीं है। शब्दः यो ब्रह्म रामम, रामम सत्यम सत्यः, सत्यो परमात्मा रामम प्रकाशयति। यही तो कहा जा रहा है, यही सत्य है और इस सत्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही तो कहा जा रहा है। संजय जी, थोड़ा सा मैं तो इतना कहूंगा, स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके प्रवक्ता बन जाए। अरे कहिए कि 11 दिन का उपवास, नहीं, संत समाज विष्णुदास जी अति उत्साहित हैं। राम के लिए नहीं कर रहे, राम के लिए करने के लिए तब है, संजय जी पता भी ना चले और राम का दर्शन करके मेरी पूरी बातें सुनिए, आपसे निवेदन है, आप तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देश और दुनिया को तमाशा बना रहे हैं। आप कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि तीसरी बार आप देश की कुर्सी संभाल सके। अरे स्वामी जी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। राम वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने सत्ता को लात मार दी, सत्ता त्याग कर सिर्फ मोदी जी के आप दुश्मन है ना, मोदी जी के आप क्या बात करते हैं। नहीं, विष्णुदास जी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पर, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि संत होने के नाते और मुझे लगता है ये बात शोभा नहीं देती है कि इस तरीके का वक्तव्य आप कहें। ये जिस प्रकार शब्द प्रकट कर रहे हैं, और आइए राम राम करिए, प्रकट कर रहे हैं, राम से किसी का बैर नहीं है, राम से किसी का बैर नहीं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे इसकी क्या जरूरत है? राम ने इसके लिए कहा है क्या? तो आप क्यों नहीं करते राम के लिए? आप क्यों नहीं करते राम के लिए? आपको राम से प्रेम नहीं है तब तो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? वन में आप भी कीजिए, कर रहे हैं और आप भी कीजिए, की तुलना आप हनुमान भी कीजिए, बीजेपी है जो अपनी तुलना पिछले संजय जी ठीक है, ठीक है, और हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके उपासक हैं। हर निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप क्यों नहीं वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है। अभी वो राम का इस्तेमाल संजय जी ये किसी एक पार्टी के लिए कह भी नहीं सकते हैं ना, यही काम हर एक पार्टी कर रही है। चाहे हम अखिलेश यादव का जिक्र करें, आज जो नया ट्वीट सामने आया है उसके जरिए उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है। अभी तक वो ये कह रहे थे कि निमंत्रण नहीं दिया गया, अगर कुरियर भेजा गया तो उसकी रसीद उपलब्ध करवाइए। अब वो ये कह रहे हैं कि सरयू नदी में जो स्थापित किया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, वो उसे आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। तो राजनीतिक दलों की जो बयानबाजी निकलकर सामने आती है उस बयान पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं अपने बात को पूरा रखना चाहता हूं। विष्णुदास जी आते हैं, संजय जी से बात हो रही जी। मैं यही कह रहा हूं कि सभी राजनीतिक दल राम के मुद्दे पर राजनीति करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट बैंक की चिंता है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। तो सवाल यही है कि वो अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं या इस तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यही है। राहुल गांधी भी तो भगवा वस्त्र धारण करके मठ मंदिरों में जा रहे हैं। सबको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, आरएलडी के लोग, बसपा के लोग, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी को राम के काज में आगे आना चाहिए। राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में, आसपास के मंदिरों में जो कहा जा रहा है कि स्वच्छता करें, सफाई करें और वहां भव्य पूजन दर्शन करें। निश्चित तौर पर जहां जो है वहां वो पूजन दर्शन करें। हर आदमी नहीं जा सकता है, जब जिसको मौका मिले अयोध्या जाने का वो जाए और रामलला के दर्शन करे, इससे किसी का इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यही है, राजनीति तो हो रही है, हर दल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी राम नाम पे वोट बैंक की राजनीति कर रही है और पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासी राजनीति कर रही हैं। तो सभी को अपने सियासी नफे नुकसान का आकलन है और उस वजह से वो इसका फायदा लेना चाहता है और उस वजह से ही वो इस तरीके की विचारधारा। विष्णुदास जी इसीलिए राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आस्था से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना हित है। विष्णुदास जी, राहुल गांधी जी देखा दोनी भगवा वस्त्र को धारण करके मठ मंदिरों में जा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं एक भगवान का भक्त हूँ
राम भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस रूप में हैं उसी रूप में रहते हैं, उनके अंदर कोई बनावटी नहीं है, उनके अंदर कोई नहीं है। देखिए सुंदरकांड में चौपाइया है, मैं उस चौपाइया को प्रकट कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा, मगर ये चौपाइया है, चौपाइया सुनाना चाहिए क्योंकि रामराज अयोध्या में आ रहा है तो चौपाइयों से भी प्रकट करना चाहिए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय भी विष्णु जागा। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे कि क्या सब निश्चर ही है, यहाँ कोई सज्जन नहीं है। तो मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय भी विष्णु जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। जब विभीषण जी के मुख से राम नाम का स्मरण होने लगा तब हनुमान जी महाराज को यह भरोसा हो गया कि इस निश्चरों में, इस राक्षसों में भी कोई सज्जन है। तो यह दृश्य एक अद्भुत है। राम जी का, हनुमान जी का जो प्रसंग है विभीषण और हनुमान जी का, उसी दृश्य को बिल्कुल विष्णुदास जी ठीक है। रामचरित मानस की जो चौपाइयां आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है संत समाज को भी उन चीज़ों पर थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं वो अपने सौम्य कुशल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और बहुत गुस्सा उन्हें आता था। तो मुझे लगता है वो स्वरूप एक संत को नहीं दिखाना चाहिए, सौम्य रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर राम पर बात कर रहे हैं, रघुनाथ पर संवाद कर रहे हैं। शुक्रिया विष्णुदास जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत बहस और मुहूर्त को लेकर भी बात और विवाद की स्थिति बनी, लेकिन अब पूरा देश जो है वो पूरी तरीके से राममय हो चुका है और इसमें हर एक जन शरीक होता हुआ नजर आ रहा है। रघुनाथ पर संवाद में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।